दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर भारत इजराइल का समर्थन क्यों कर रहा है, आखिर क्या कारण है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू बड़ी मात्रा में यानी कि हिंदू क्यों इजराइल के साथ खड़ा है। दोस्तों, इसके अलावा बात करेंगे कि कैसे भारत के इजराइल को समर्थन करने से कट्टरपंथियों के पेट में आग लग गई है। ये क्यों बिलबिला रहे हैं, आखिर इनकी बिलबिलाहट का कारण क्या है, कैसे ये तड़प रहे हैं। दोस्तों, इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे कट्टरपंथियों का एक जो वो एजेंडा बनाना चाहते थे वो फेल हो रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, भारत ने इजराइल का समर्थन किया है। दरअसल ये करना क्या चाहते थे, ये जो कट्टरपंथी है ये क्या करना चाहते थे, ये चाहते थे कि इजराइल को एक जालिम देश घोषित कर दिया जाए, एक ऐसा देश जो सभी पर अत्याचार करता है, ऐसा देश। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आतंकवादी है ना, इनकी स्ट्रेटेजी होती है, ये पैटर्न की तरह पैटर्न से काम करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ये काम कैसे करते हैं कि पहले खुद हमला कर दो, खुद हमला कर दिया, उसके बाद जब जवाबी कार्यवाही हो तो बेचारे बन जाओ, यानी कि ये दिखाओ कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अपनी मीडिया, सोशल मीडिया सबको एक्टिव कर दो कि और अपनी जो फोटोज हैं जिसमें तुम्हारे घर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर गोलियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं, उन्हें वायरल करना शुरू कर दो, यानी कि अपनी मीडिया को एक्टिव कर दो, पूरी जगह ये फैला दो कि हम बेचारे हैं, हमने कुछ नहीं किया, जबकि हमला पहले इन्हीं लोगों ने किया, आतंकवादियों ने। लेकिन ये दिखाते क्या है कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर जवाबी कार्यवाही में ऐसा हो रहा है जैसा कि अब इजराइल में हो रहा है। हमास ने पहले इजराइल पर गोले गिराए, बारूद गिराए, मिसाइलें दागी, उसके बाद जब इजराइल ने जवाबी कार्यवाही की, हमास ने तो क्या ही किया था, हमने सबने देखा किस तरह महिलाओं के साथ यहाँ पर रेप किए गए, बच्चों को मार दिया गया, लोगों की गर्दनें, बच्चों तक की गर्दनें उड़ा दी गई। तो यहाँ पर ये चीज की, यानी कि हमला किया। उसके बाद ये जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमास पर हमला कर दिया तो उसके बाद ये बेचारे बन गए। यही तो इनकी स्ट्रेटेजी है कि बेचारे बन जाओ, उसके बाद मांग करो कि ये युद्ध रुक जाए, और युद्ध रुक जाए तो थोड़े दिन शांत रहो, उसके बाद फिर से हमला करना शुरू कर दो। ये आतंकवादियों की, कट्टरपंथियों की ये एक स्ट्रेटेजी होती है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते थे कि इजराइल को जालिम घोषित कर दिया जाए, इजराइल को ऐसा बता दे कि इजराइल तो सभी का दुश्मन है, जिसके लिए हिब्रू बाइबल करके आती है, इनकी जो एक पुरानी बाइबल है वो है हिब्रू बाइबल, उससे न जाने कहां कहां से तथ्य निकाले जा रहे हैं कि भाई यहूदी तो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, ये तो मूर्ति पूजा करने वालों से चिढ़ते हैं, ये तो मुसलमानों से कम नहीं है, इस तरह की चीजें लाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि भाई अपने घर में तुम चाहे कुछ भी करो, अगर तुम बाहर आके लोगों को गाली दोगे तो लोग तो प्रतिक्रिया करेंगे ही, तुमसे चिढ़ेंगे ही। लेकिन अब अपने घर में तुम किसी को भी गाली दो, बैठ के किसी के बारे में कुछ भी सोचो, तो किसी भी चीज का बाहर वालों को पता नहीं लगेगा और तुम्हारी छवि वैसी की वैसी रहेगी। अब यहूदियों ने क्या किया, यहूदी हमारे देश में आए, लेकिन हमसे छेड़छाड़ बिल्कुल उन्होंने नहीं की। हमारे देश में मुगल भी आए, क्रिश्चियन भी आए, इसके अलावा यहूदी भी आए, पारसी भी आए। पारसियों ने हमारे धर्म से ना कोई छेड़छाड़ की, ना हमारे धर्म में कन्वर्जन कराए, ना ही कोई ऐसी चीजें की जिसके बाद पारसी हमारे देश में खूब रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। वही चीज यहूदियों के साथ हुई, यहूदी भी आए, यहूदियों ने ना हमारे धर्म के बारे में बुरा बोला, ना हमारे मंदिरों से छेड़छाड़ की, मंदिरों को तोड़ा, ना हमारे धर्म के बारे में कोई गलत बात कही। तो यहूदी भी अच्छे से रह रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि अपने घर में यहूदी क्या सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो ज्ञान देने वाले हैं मुगल, और इसके अलावा ये जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, ये जो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने किया, मुगल आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को लूटा, उनकी जगह पर जो है मस्जिद बनवा दी। क्रिश्चियनों ने क्या किया, इन्होंने भी हमारे देश को लूटा। वहीं दूसरी तरफ देश में बड़ी मात्रा में कन्वर्जन कराए। हमने सारी चीजें देखी हैं, हम भुगत भोगी हैं, हमारा देश भुगत भोगी है। मुगल हो, क्रिश्चियन हो, ये हमारे देश पर आकर राज करके गए हैं और हमारे देश के लोगों को क्रूरता से इन्होंने रखा है, अत्याचार किया है। और वही चीज यहूदियों के साथ है, यहूदी भी इस चीज को झेल चुके हैं। तो यहाँ पर ये कट्टरपंथी इसीलिए बिलबिला रहे हैं। और देखिए, बिलबिलाहट तो इनकी दिखाई दे रही है, कैसे जैसे ही भारत सरकार ने
इजराइल का समर्थन किया, उसके बाद तो जैसे इन लोगों को मिर्ची लग गई, सड़कों पर उतर आए। कश्मीर में तो, और इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली की यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं। मौलाना तौकीर रजा का नाम आपने सुना ही होगा, वो भी समर्थन में आ गया। नरेंद्र मोदी को तो उन्होंने, मोदी जी को तो गालियां देना शुरू कर दिया भर भर के, कि मोदी जी तो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, वो भी गद्दार हैं। इस तरह की बातें जिस तरह की सुनने में आई है, जनता लगातार ये सारी चीजें बोल रही है। कई लोगों से मैंने बात की, किस तरह ये लोग अपनी सोच रखते हैं, वो हम सभी ने देखा। कई हिंदुओं से बात की तो सारे ही हिंदू मिलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कट्टरपंथी हैं, उनके लिए ना तो कोई जो व्यक्ति होते हैं, जो लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं होती, उनके लिए जो मानवता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। इन लोगों के लिए कीमत होती है तो सिर्फ और सिर्फ इनके मियाँ भाइयों की। भैया वो मुसलमान, हम तो मियाँ भाई हैं, तो हम उसी का समर्थन करेंगे, चाहे वो मियाँ भाई गलत ही क्यों ना हो। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि आखिर भारत क्यों इजराइल का साथ दे रहा है। देखिए दोस्तों, यहूदियों पर जो अत्याचार की कहानी है, अत्याचार की दास्तान है, वो बहुत पुरानी है। 1700 से 1800 सालों तक यहूदियों पर अत्याचार हुए। चौथी शताब्दी में जब रोमन एम्पायर क्रिश्चियन बन गया, उसके बाद इन पर अत्याचार होने शुरू हो गए। दोस्तों, हिटलर के समय कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 6 करोड़ यहूदी मारे गए थे। दरअसल हिटलर के समय हुआ क्या था? हिटलर के समय जेरूसलम का एक ग्रैंड मुफ्ती था जिसका नाम था हज अमीर अल हुसैनी। वो आकर मिलता है हिटलर से मिलता है, उसके बाद सीधे बोलता है कि भैया अभी इन यहूदियों का क्या करना है, इनका तो कुछ पूरा फाइनल डिसीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें भगाएंगे ये वापस फिर आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, क्रिश्चियंस के साथ यहूदियों का ब्लड रिवेंज है। यहाँ पर क्रिश्चियन मानते हैं, क्योंकि ईसा मसीह भी यहूदी थे, तो क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि भैया ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मरवाया, इसलिए वो उनसे ब्लड रिवेंज लेना चाहते हैं, क्योंकि ईसा मसीह को क्रिश्चियंस भी मानते हैं। तो यही है इनका ब्लड रिवेंज। इसके चलते हिटलर ने कितने अत्याचार किए ये किसी से भी छुपा नहीं है। कैसे गैस चैम्बर्स में भर भर के यहूदियों को मारा गया, अत्याचार किए गए, वो प्रताड़ना दी गई, यहूदियों को छोटे छोटे पिंजरों में कैद करके रखा गया, कि किसी से भी छुपा नहीं है। और अत्याचार ऐसा जिसको देखकर, जिसको सुनकर भी रूह कांप जाए, इस तरह के अत्याचार यहूदियों पर किए गए। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास रहा है और भारत की सभ्यता है, संस्कृति है कि भारत हमेशा ही विनम्र रहता है। भारत कभी भी, जो हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू हैं हम, हिंदू कभी भी हिंसा नहीं करता। हिंदू हमेशा सॉफ्ट नेचर अपनाता है, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता। और जिन पर अत्याचार हुआ हो उनका तो बिल्कुल भी, उन्हें बल्कि हिंदू सराहना देता है, उन्हें प्यार देने की कोशिश करता है कि कैसे भी वो अपने ऊपर हुए अत्याचारों से निकले। क्योंकि देखिए, भुगत भोगी हम भी हैं। हम पर किस तरह मुगलों ने जिस तरह से अत्याचार किया, हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना लिए, जिसमें भारत उन चीजों से निकल कर सामने आया है। जैसे कि हमने सोमनाथ मंदिर वापस ले लिया, अब अयोध्या का राम मंदिर भी बन रहा है, उसी तरह मथुरा का मंदिर भी ले लेंगे, काशी का मंदिर भी ले लेंगे, और जितने भी हमारे मंदिर हैं सब ले लेंगे। तो भारत इन चीजों से बाहर निकला है। वैसे ही अब यहूदी भी कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों से वो भी बाहर निकले, उन पर जो अत्याचार हुए, क्योंकि उनके भी पवित्र स्थल को तोड़कर जो यहाँ पर मस्जिदें बना ली गई। यहूदियों को जो है एक पवित्र स्थल था जिसका नाम था टेम्पल माउंट, उसको तोड़कर क्रिश्चियनों ने पहले टॉम ऑफ द रॉक बना लिया, उसके बाद उसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बना दी गई, अलास्का मस्जिद बना दी गई। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है अत्याचार इतने हुए हैं कि इनके पवित्र स्थलों को भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर ये कट्टरपंथी चाहे जितने फड़फड़ाएं, इनके पेट में जितने बुलबुले उठें, गीदड़ दौड़ें, चाहे इनके पेट में आग लगे, कुछ भी हो, ये कितने भी बिलबिलाएं, कितने भी बौखलाएं, लेकिन भारत तो साथ देगा इजराइल का। भारत इजराइल के साथ खड़ा है, भारत गलत के खिलाफ खड़ा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।